और इसी कड़ी में भागलपुर से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार दिलीप कुमार मिश्रा से हमारी सहयोगी अपराजिता ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान दिलीप कुमार मिश्रा ने माना कि भागलपुर में अब तक विकास की रफ्तार उतनी तेज नहीं रही जितनी तेज होनी चाहिए थी। इसके पीछे की कई वजह भी बताई उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमारे साथ आज मौजूद हैं बिहार के भागलपुर जिला से बीजेपी के संभावित उम्मीदवार दिलीप कुमार मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। धन्यवाद। मेरा आपसे सर पहला सवाल होगा काफ़ी सिंपल। आपके बारे में जितना हमने जाना है 1993 से लेकर के आज 2025 तक आप राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे, बावजूद इसके इतना समय क्यों लग गया पार्टी को आप पे भरोसा दिखाने में? देखिए, मैं 93 से लगातार पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा हूं। पार्टी ने मुझे जब मौका मिला है संगठन में बड़ा दायित्व देने का काम किया है। कई आंदोलन से भी मैं जुड़ा रहा हूं, इसलिए मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि पार्टी ने इतना समय क्यों लिया। पार्टी के सिपाही के नाते पार्टी ने मुझे जो भी दायित्व दिया है मैं उसका निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करता रहा हूं और आगे भी पार्टी मुझे जिस रोल में लगाएगी मैं उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूँगा। अगर बात की जाए सर, तो आपने बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया, चाहे शहनवाज हुसैन की बात की जाए या फिर बात की जाए अश्विनी चौबे की, जितने भी दिग्गज नेता रहे हैं उनके साथ आपने काम किया है। तो अभी तक आपने ऐसे क्या काम किए कि जनता आप पर भरोसा दिखाए और आपके पार्टी के लोग? देखिए, 93 में सक्रिय राजनीति में आने के बाद मैंने पर्यावरण को लेकर के यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। कोल डस्ट से जो पॉल्यूशन होता था उसके खिलाफ मैंने आधा दर्जन से ज़्यादा बार आमरण अनशन किया। बिजली आंदोलन में शरीक होकर के सुप्रीम कोर्ट तक मैंने लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट में विजयी रहा और उसके बाद बिहार का जो टैरिफ मैंने जिसको चैलेंज किया था वो पहली बार हुआ। दिलीप मिश्रा बनाम बिहार विद्युत बोर्ड एक कानून है जिसको आप देख सकती हैं। तो मैंने जिस किसी आंदोलन में भाग लिया उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। हम लोग पीरपैंती में उद्योग की मांग लगातार करते रहे थे। कृषि आधारित उद्योग लगे, वहाँ बिजली उद्योग की संभावना है। हाल में प्रधानमंत्री जी ने पीरपैंती में 29,000 करोड़ की लागत से थर्मल पावर प्लांट स्वीकृत किया है, जो पूर्वांचल में लगने वाला सबसे बड़ा प्लांट है। एक सिंगल जगह पर पहली बार 29,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर आया है तो वो बिहार का पीरपैंती है। आने वाले समय में यहाँ बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार का बड़ा अवसर होगा, इस क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति आएगी। इसलिए मुझे जब भी मौका मिला है मैंने बड़े मुद्दों को उठाने का काम किया है और उसको अमली जामा पहनाने का काम किया है। सर, अगर बात करें भागलपुर की, तो आप भागलपुर से संभावित उम्मीदवार हैं और आपकी ये धरती भी रही है। तो इस नाते भागलपुर में जब हम जनता के बीच जाते हैं तो हमें कई ऐसी असुविधा दिखती है, जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए उसमें कमी नज़र आती है। जैसे अगर सड़कों की बात की जाए तो हर जगह सड़कें बने, लेकिन भागलपुर की स्थिति इसमें बहुत दयनीय लगती है। तो इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्या कहना चाहेंगे कि जब आपकी सरकार बनती है या आप जीत कर इस सीट से आते हैं तो किन किन पहलुओं पर काम करना चाहिए और किन किन पर आप अभी करेंगे? देखिए, पहले भागलपुर की स्थिति जब बिहार में लालू प्रसाद जी का शासन था, आरजेडी का शासन था, उस समय स्थिति बद से बदतर थी। वहाँ की सड़कें बदहाल थी, वहाँ के कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर थी। आए दिन वहाँ अपहरण, बलात्कार, लूट जैसी बड़ी घटनाओं को अपराधी अंजाम दिया करते थे और सत्ता के संरक्षण में बच निकलते थे। लेकिन भाजपा और जदयू की सरकार यानी एनडीए की सरकार जब बिहार में बनी तो कानून का राज स्थापित हुआ। आज रात में 12 बजे रात को भी पटना से चल करके कोई भागलपुर आराम से फराटे भरते हुए आ सकता है। ये स्थिति एनडीए ने बिहार को देने का काम किया है। यहाँ महिला सुरक्षा हो, महिला सशक्तिकरण हो, सब पर बड़ा काम हुआ है। उस समय बालिकाओं के स्कूल जाने की स्थिति आपको मालूम होगी, लेकिन नीतीश जी ने सत्ता में आते बालिकाओं को साइकिल देने का काम किया और जो क्रांति आई है उसका नतीजा दिख रहा है कि आज एम्प्लॉयमेंट के मामले में महिलाएं बिहार में कहीं भी पुरुषों से पीछे नहीं हैं। और वह दिन दूर नहीं है जब मोदी की सरकार जिस प्रकार से पैकेज दे रही है, अमित शाह और मोदी जी बिहार के लिए जिस तरह से खजाना खोले हुए हैं, बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में शीघ्र आने की ओर आगे बढ़ चला है और बिहार शीघ्र ही विकसित राज्य की श्रेणी में शामिल होगा। तो
ये थे हमारे साथ संभावित प्रत्याशी भागलपुर से बीजेपी के दिलीप कुमार मिश्रा जी। आपने इनकी बातें सुनी, इन्होंने खुले तौर पर ये बातें कही और जनता को भी आश्वासन दिया कि आने वाले समय में उन सभी मुद्दों पर काम किया जाएगा जिसकी जनता हकदार है। और साथ ही उन्होंने सरकार की फेलियर नीति पर भी अपने विचार खुलकर डालें और साथ ही ये भी बताया कि आने वाला समय बिहार का है और आने वाले समय में बिहार को अग्रणी राज्य के मार्ग पर भी ले जाने का काम इनकी पार्टी और ये मिलकर करेंगे।